तो हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली नाव बन चुकी है। ठीक है, यानी कि अब नाव जो है वो कैसे चलेंगी, हाइड्रोजन गैस की मदद से चलेंगी। है ना थोड़ा सा अटपटा, तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। इसमें करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे, ये साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये है क्या। तो जो यात्री नाव है, यात्री नाव समझ रहे हैं, जिस नाव में यात्री लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है। किससे चलती है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। यानी कि इसमें जो ईंधन का इस्तेमाल होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन से बिजली बनाया जाएगा। ठीक है, और उसी बिजली से क्या होगा, नाव जो है वो चलेगी। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ हुआ, तो ये बेसिकली कहाँ शुरू हुआ है, ये वाराणसी के नमो घाट से शुरू किया गया है। कहाँ से, नमो घाट के वाराणसी से शुरू किया गया है। ठीक है, यह गंगा नदी में यात्रियों को लेकर चलेगी। या कैसे चलती है, तो अब इसमें क्या होता है कि नाव में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, और इसमें एक मशीन फिट रहता है जिसको फ्यूल सेल मशीन कहते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें जैसे ही हाइड्रोजन गैस भरा जाता है तो उससे वो हाइड्रोजन गैस से ही क्या कर लेगा, बिजली बनाना शुरू कर देगा। और उसी बिजली से नाव जो है वो क्या करेगी, चलना शुरू करेगी। अब इससे ये होगा कि धुआं जो है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर डीजल से पेट्रोल से चलती है नाव तो उससे क्या होगा कि धुआं निकलेगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन से चलेगी नाव तो इसमें धुआं नहीं निकलेगा, बल्कि सिर्फ पानी का भाप निकलेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो बेसिकली इसको हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। यानी कि पूरी तरह से साफ़ सुथरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हम लोग ये सब तमाम काम कर रहे हैं। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिरकार फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल एक खास तरह का मशीन होता है, और उसमें क्या करना पड़ता है कि जैसे हाइड्रोजन जो गैस है उसको हम लोग डालते हैं, और जो ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला देंगे, तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग मिला देते थे तो क्या बनता था, तो आपको मालूम है कि पानी बन जाता था, H2O बन जाया करता था। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अब क्या बनने वाला है, इसमें बिजली भी बनने वाला है। क्या बनने वाला है, बिजली भी। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कि पानी बन जाता है, लेकिन अब क्या होगा, बिजली भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको यहाँ पर समझना है। इस नाव की खास बातें क्या हैं, तो देखिए इसमें लगभग 50 जो यात्री हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं, और एसी वाले केबिन में बैठ सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर हाइड्रोजन भर दिया जाएगा तो लगभग ये 8 घंटा तक चलेगी, 8 घंटा तक ये चलेगी। ठीक है, और ये जो तकनीक है ये पूरी तरह से कहाँ पर बनी हुई है, भारत में ही बनी हुई है। ठीक है, अब यह क्यों ज़रूरी है, तो बेसिकली प्रदूषण इससे कम हो जाएगा। ठीक है, ईंधन की बहुत भारी मात्रा में बचत होगी, और जो नदी है और जो पर्यावरण है इसका रक्षा भी हो जाएगा, और भारत अपने आप में आत्मनिर्भर भी बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसीलिए हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। इस नाव में धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, इसलिए इससे एक और फ़ायदा होता है कि मछलियों को और जो नदी है उनको कोई नुकसान नहीं होता है, उसमें गंदगी नहीं होगी। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें बेस्ट बनी रहेंगी।